हेलो स्टूडेंट्स, वसीम सा हियर। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे और आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल के ऊपर, जिसमें आज हम लोग सीखने वाले हैं 7th क्लास का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट ग्रेड 7 का अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड इंस्पायर सिलेबस, जिसका चैप्टर नंबर 6 हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था, दैट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसका हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 6A कंप्लीट किया है, उसमें जितने भी सारे क्वेश्चन थे सब हम लोगों ने सॉल्व किए और बेसिक कंसेप्ट आपके एकदम क्लियर किए हैं उस एक्सरसाइज 6A के वीडियो में, है ना। आज हम लोग बेसिकली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एक्सरसाइज 6B में जितने भी क्वेश्चन हैं वो हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं, है ना। सो अगर आप लोगों ने एक्सरसाइज 6A का वीडियो नहीं देखा है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे जाके पहले वो वीडियोस देख लीजिए तो आपके कंसेप्ट थोड़े क्लियर हो जाएंगे, फिर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगा, है ना। सो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 6B में बेसिकली जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है वो वर्कबुक में दिया है, वो MCQs है और ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन है, वो एकदम इजी क्वेश्चन होते हैं, आप लोग खुद भी कर सकते हो, उसको लर्न करना है आपको डायरेक्टली, है ना। अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 3 से हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, जो अपने को टेक्स्ट बुक में 3 से क्वेश्चन नंबर 3 से आगे दिया, क्योंकि 1 और 2 वर्क बुक में है जो MCQ और ट्रू फॉल्स है, वो हम लोग नहीं लेंगे, वो आपका होमवर्क समझ लो, उसको याद करना है आपको, है ना। अभी क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, ऐड द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, है ना। अब ऐड द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स के लिए एक्सरसाइज 6A में हम लोगों ने सीखा था लाइक टर्म्स किसको बोलते हैं और अनलाइक टर्म्स किसको बोलते हैं। सिर्फ लाइक टर्म्स को ही हम लोग ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट वही है कि लाइक टर्म्स कौन से होते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करना है, वो आपको पता है, तो ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर नहीं पता है तो वीडियो अच्छे से देख लीजिए। एक बार मैं वापस से बता लेता हूँ आपको, लाइक टर्म्स किसको बोलते हैं। देखो, जिसके वेरिएबल सेम रहेंगे, वेरिएबल मतलब अल्फाबेट, यहाँ पे जितने अल्फाबेट रहेंगे उसको वेरिएबल बोलते हैं हम लोग, है ना। तो जिसके वेरिएबल सेम है वो लाइक टर्म्स है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो हमारा जो 5 है, 5 के साथ YZ है, तो ये 5YZ, यहाँ पे भी YZ है, यहाँ पे भी ZY या ZY बोलो या YZ बोलो, ये सेम है ना। तो YZ भी चलेगा, ZY भी चलेगा, है ना। तो ये तीनों के वेरिएबल सेम है, मतलब ये तीनों कैसे हैं, लाइक टर्म्स हैं, जिसके वेरिएबल सेम होंगे और वेरिएबल का डिग्री भी सेम होगा, समझ में आ रहा है, तो वो लाइक टर्म्स होते हैं। तो अभी हम लोग को क्या बोला है, ऐड दी फॉलोइंग पॉलिनोमियल, तो सब में पहला क्वेश्चन ये है, तीनों को हम लोग को ऐड करना है। तो सब में पहले देखो, जहाँ पे कॉमा आ गया मतलब दूसरा एक्सप्रेशन चालू हो गया, 1 2 3 एक्सप्रेशन दिए, तीनों को ऐड करना है। तो सब में पहले इसको प्रॉपरली हम लोग लिखेंगे, 5YZ प्लस 8 प्लस, यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, YZ माइनस 7 एंड के आगे भी यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, एडिशन करना है, 9ZY, ZY को मैं कैसे लिखूंगा, YZ लिखूंगा। जब भी आप अल्फाबेट्स लिखोगे तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उसको लिखना, समझ में आया, मतलब जब पहले Y आएगा फिर Z आएगा, ऐसे लिखना उसको, ठीक है, प्लस 6। अब एडिशन करना है तो क्या होता है, जो लाइक टर्म्स है वही ऐड होते हैं। लाइक टर्म्स मतलब जिनके वेरिएबल सेम है, यहाँ पे भी YZ है, यहाँ पे भी YZ है, यहाँ पे भी YZ है, तो ये सारे लाइक टर्म्स है, इन तीनों को साथ में लिखना है आपने को, है ना। और ये YZ के साथ कुछ नहीं होता है, मतलब क्या होता है, 1 होता है, इसका कोएफिशिएंट 1 होता है। तो देखो कैसे लिखेंगे, 5YZ प्लस ये 1YZ प्लस ये 9YZ, इनको साथ में लिखना है और साइन के साथ में लिखना है, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। अब यहाँ पे ये प्लस 8 है, जो कांस्टेंट है उनको अलग लिखो, जिनके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता उनको कांस्टेंट बोलते हैं हम लोग। ये प्लस 8 को इधर लिख दो, ये -7 इसको इधर लिख दो और ये +6 इसको इधर लिख दो, है ना। अब जो लाइक टर्म्स है उनको ऐड करना है आपने। देखो 5 + 1 क्या होता है, 6, 6 + 9 क्या हो जाएगा, 15, है ना। 9 या 9 + 1 10 होता है, 10 + 5 15, ऐसे भी आप बोल सकते हो। ये आ गया अपना 15YZ प्लस, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात इधर है, देखो 8 - 7, 8 - 7 क्या होगा, +1, 1 + 6 क्या होगा, +7, तो यहाँ पे क्या आएगा, +7 आ जाएगा, समझ में आया। तो ये ही है हमारा आंसर। अब ये 15 और 7 का एडिशन होगा क्या, नहीं होगा, लाइक टर्म्स नहीं है, इसके साथ YZ है, इसके साथ YZ नहीं है, तो इनको ऐड नहीं कर सकते हो, समझ में आया। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। अब इसके बाद बी वाला क्वेश्चन देखो, इसको भी सेम करना है। क्या लिखना है अपने को, 4Z प्लस Y, कॉमा दिया मतलब क्या, एडिशन, 6Z प्लस 5Y एंड आया मतलब क्या, एडिशन, 8Z प्लस 9Y, ठीक है। अब क्या करना है, लाइक टर्म्स को साथ में लिखना है। लाइक टर्म्स मतलब क्या, देखो यहाँ पे Z है, यहाँ पे भी Z है, यहाँ पे भी Z है, तो Z वाले टर्म्स लाइक टर्म्स हैं, यहाँ पे भी Y है, यहाँ पे भी Y है, यहाँ पे भी Y है, तो Y वाले टर्म्स लाइक टर्म्स है। तो पहले Y वाले टर्म्स लिखेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर को पहले हम लोग फॉलो करेंगे। पहले Z वाला लिखा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर वही होता है, ठीक है। सो पहले Y वाला लिखेंगे अपन, यहाँ पे क्या है, Y के साथ कुछ नहीं मतलब 1Y, तो 1Y लिख दिया इधर, ये 5Y, प्लस में है तो प्लस में 5Y,
इधर +9y तो इधर लिख दो +9y। देखो 4z तो +4z। उसके बाद क्या 6z तो लिखो +6z। उसके बाद इधर +8z तो लिखो +8z। साइन पे ध्यान देना, प्लस है तो प्लस लिखना, माइनस है तो माइनस लिखना, वहीं पे गलती होगा, है ना, तो उसको प्रॉपरली ध्यान देना। अब देखो यहाँ पे y वाले टर्म लाइक टर्म है, तीनों इनका एडिशन होगा। 9 + 1 कितना होता है 10, 10 + 5 15, तो ये क्या आ जाएगा 15y। यहाँ पे देखो 8, 6 और 4 कितना होगा 6 + 4 10, 10 + 8 18, तो क्या आ जाएगा +18z। या फिर आप ऐसे लिखोगे 18z + 15y तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही हमारा फाइनल आंसर है। इसके साथ y है, इसके साथ z है, ये दोनों का एडिशन नहीं हो सकता है क्योंकि वो अनलाइक टर्म है भैया, है ना। तो देखो अब इसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखो हमारे यहाँ पे भी k है, यहाँ पे भी k है, तो क्या इन दोनों का एडिशन हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि ये भी k है, ये भी k है, लेकिन ये k² है, इसका पावर 2 है, इसका पावर 1 है। पावर भी सेम होने चाहिए, पावर सेम रहेंगे तभी तो एडिशन होगा। यहाँ पे पावर सेम नहीं है, डिग्री सेम नहीं है, इसके रेज में 1 है, इसके रेज में 2 है, तो इनका एडिशन नहीं होगा, ये लाइक टर्म नहीं है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये 3k² है, ये 8k है, लेकिन ये लाइक टर्म्स नहीं है। पहला स्टेप क्या है हमारा, एडिशन का साइन देना है, 3k² + 8k + 3 एंड ऐड करो बोला, एंड मतलब क्या प्लस k² के साथ कुछ नहीं मतलब 1 लिख दो, +9k + 5। अब लाइक टर्म्स को एक साथ लिखो, ये k² और k² वाला लाइक टर्म है 3k² + 1k²। इधर देखो अब ये 8k और 9k लाइक टर्म है, +8k + 9k प्लस अभी कांस्टेंट 3 और 5 है, तो इधर लिखो 3, इधर लिखो 5। देखो k² वाले लाइक टर्म है, 3 + 1 क्या होता है 4k²। 8 + 9 कितना हुआ 8 × 2 = 16 + 1 17k। 3 + 5 क्या होता है 8। यही है हमारा आंसर। इसके साथ ये ऐड नहीं हो सकता है, इधर k है, इधर k² है, इसके साथ ये ऐड नहीं हो सकता, इसके पास कोई वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो यही हमारा फाइनल आंसर। अब डी वाला देखो, इसको भी सेम करना है, वैसे ही करना है। देखो सब में पहले क्या करेंगे, जहाँ कॉमा है और एंड है वहाँ पे प्लस लिख दो। देखो सब में पहले हम लोग 5mn + pq के साथ कुछ नहीं मतलब 1 - 6yz, यहाँ पे प्लस लिखेंगे। 7pq + 9mn एंड मतलब क्या प्लस। 4pq + 3mn - 6yz। ओके, अब क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को इकट्ठा करेंगे। ये mn, यहाँ पे भी mn और यहाँ पे भी mn, ये लाइक टर्म्स है, तीनों को साथ में लिखो। ये देखो 5mn, ये कितना है +9mn, ये कितना है +3mn, ठीक है। अब pq वाले टर्म्स, यहाँ पे 1pq, 7pq, 4pq लाइक टर्म्स है, साथ में लिखो। +1pq + 7pq + 4pq लाइक टर्म्स है, साथ में लिखना है। अब बचे क्या yz वाले टर्म, देखो ये वाला yz -6yz और यहाँ पे भी -6yz, और कोई टर्म है क्या, 2 ही टर्म्स है, लिख दो। माइनस है तो माइनस में लिखना है -6yz और इधर भी माइनस है -6yz। ओके, अब लाइक टर्म्स का एडिशन सिंपल, ये तीनों का एडिशन करना है। देखो 9 + 3 क्या हो जाएगा, 9 + 3 12, 12 + 5, 12 + 5 क्या हो जाएगा 17, है ना। तो ये क्या आ जाएगा 17mn, है ना, ये आ गया 17mn। उसके बाद ये देखो 1 + 7 + 4 क्या हो जाएगा, अब ये 1 + 4 क्या होगा 5, 5 + 7 12, है ना। तो ये क्या आ जाएगा +12pq। उसके बाद देखो -6 -6, माइनस क्या होता है, प्लस होता है, एडिशन होता है ना। तो 6 + 6 12 होगा और साइन क्या आएगा, माइनस का आएगा, तो -12yz। ये है हमारा फाइनल आंसर। अब और इसका एडिशन होगा नहीं। समझ में आया। ये हो गया हमारे डी क्वेश्चन तक हो गया। इसमें और एक क्वेश्चन है जो ई क्वेश्चन है ना, 3 का ई वाला भी है, ई है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। सेम स्टेप, कुछ भी चेंज नहीं है। देखो क्या करेंगे,
सब में पहले इसको लिख लेंगे 3x² प्लस 4x प्लस 7 कॉमा आया वहाँ पे प्लस लिखना है क्योंकि एडिशन है। 5x² प्लस 4 एंड आया वहाँ पे प्लस लिखना है क्योंकि एडिशन है। 3x प्लस 5x² माइनस 1। अब क्या करना है, लाइक टर्म्स। कौन से लाइक टर्म्स, x² वाला और x वाला टर्म इसको ऐड नहीं कर देना, ये लाइक टर्म नहीं है कि नहीं, पता है ना तुम लोग को। क्यों, क्योंकि इनका डिग्री अलग अलग है, इसका पावर 1 है, इसका पावर 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो x² वाला टर्म, यहाँ पे भी x² वाला टर्म और यहाँ पे भी x², ये 3 लाइक टर्म्स है, इनको साथ में लिखो। 3x² प्लस 5x² प्लस 5x²। उसके बाद x वाले टर्म देखो 4x, इधर क्या है 3x और कोई टर्म दिख रहा है, बस 2 ही है, देखो 4x और 3x, तो लिखो प्लस 4x है तो प्लस 4x, इधर प्लस 3x है तो प्लस 3x। अब उसके बाद देखो कांस्टेंट टर्म 7 4 माइनस 1, लिखो प्लस 7 प्लस 4 माइनस 1। अब x² टर्म को ऐड कर दो, 3 प्लस देखो 5 प्लस 5 क्या होगा 10, 10 प्लस 3 13, तो लिख देंगे 13x²। 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 4 और 3 कितने हो जाएंगे 7x। देखो अब यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 क्या होगा 3, 3 प्लस 7 क्या होगा 10, तो लिखो इधर प्लस 10, है ना, समझ में आया। तो ये आ गया अपना आंसर और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी एकदम सेम है हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा, लेकिन यहाँ पे एडिशन भी होगा, सब्सट्रैक्शन भी होगा। देखो क्या बोला है, सिंप्लीफाई बाय कंबाइनिंग द लाइक टर्म्स, मतलब जो भी लाइक टर्म्स है उनको कंबाइन करके सिंप्लीफाई करना है, ऐड हो रहे तो ऐड करना है, सब्सट्रैक्ट हो रहे तो सब्सट्रैक्ट करना है, बस यही करना है। देखो पहला क्वेश्चन तो एकदम इजी है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है 10a, इधर माइनस 4a, ये 2 ही लाइक टर्म्स है, साथ में लिख दो 10a माइनस 4a, माइनस है तो माइनस लिखना है, प्लस है तो प्लस लिखना है, साइन चेंज नहीं होनी चाहिए। साइंस में गड़बड़ हो गई मतलब क्वेश्चन गलत हो जाएगा। देखो अब ये प्लस 37, इसको एज इट इज लिखो प्लस 37, ये प्लस 2, ये 2 लाइक टर्म्स है, इनको कंबाइन करो। 10 माइनस 4 क्या होगा 6a, 37 प्लस 2 क्या हो जाएगा 39, आ गया आंसर, खत्म, है ना। देखो बी वाला देखो, अभी देखो इतनी सारी चीजें दिख रही है अपने को, डरना बिल्कुल नहीं है। देखो लाइक टर्म्स देखने अपने को, m वाला टर्म, ये m, इधर भी m, m लाइक टर्म, साथ में लिखो, क्या लिखेंगे 10m, माइनस है तो माइनस 9m, माइनस है तो माइनस 6m। अब सेकंड वाला वेरिएबल क्या दिख रहा है, n दिख रहा है, इधर भी n है, इधर भी n है, लाइक टर्म्स n और n, क्या लिखेंगे प्लस है तो प्लस 2n, इधर भी प्लस है तो प्लस 8n। अब लास्ट में क्या बचता है अपना कांस्टेंट, सिर्फ नंबर्स बिना वेरिएबल वाले, क्या है एक ही है 14 प्लस 14, और कोई दिख रहा है क्या, नहीं। चलो अब m वाले टर्म्स को हम लोग क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। देखो क्या हो जाएगा माइनस 9 माइनस 6, यहाँ पे मैं एक स्टेप बढ़ा देता हूँ आपको अच्छे से समझ में आए इसलिए। देखो 10m माइनस 9 माइनस 6, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 9 प्लस 6 कितना होगा 15, साइन कौन सा आएगा बिगर वैल्यू का जो कि नेगेटिव है, तो माइनस 15 आएगा, कितना आएगा माइनस 15m। यहाँ पे देखो 2 प्लस 8 क्या हो जाएगा, ये 10n प्लस 14 एज इट इज, 10 माइनस 15 क्या आएगा माइनस 5m प्लस 10n प्लस 14, ठीक है, समझ में आया। या फिर 10n को पहले लिख दो, 10n माइनस 5m इज इक्वल प्लस 14, ये भी चलेगा, है ना। तो ये अपना आंसर रहेगा बेसिकली, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो C वाला किधर है, इधर है, देखो ये C वाला क्वेश्चन, यहाँ पे गड़बड़ होगा, नया कंसेप्ट है, ध्यान देना एकदम। देखो क्या है, A है पहले दिया अपने को, अब यहाँ पे माइनस साइन और ब्रैकेट है, जब भी माइनस साइन रहेगा और उसके आगे ब्रैकेट रहेगा या ब्रैकेट के आगे माइनस साइन रहेगा, तो जैसे ही हम लोग ब्रैकेट ओपन करेंगे साइन चेंज हो जाएंगे सबके, पक्का याद रखो। ब्रैकेट के अगर माइनस साइन है तो सबके साइन क्या होंगे चेंज होंगे। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस a हो जाएगा और ये माइनस वाला क्या होगा प्लस b, साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस हो जाएगा। अगेन यहाँ पे सेम केस है, माइनस है ब्रैकेट के बाहर, ब्रैकेट जैसे ओपन करोगे साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस भी क्या होगा माइनस बी, और ये माइनस ए क्या होगा प्लस ए। समझ में आया। देखो अब क्या करना है, अब वही लाइक टर्म्स को कंबाइन करो, ए ए ए
ए, ये माइनस ए तो माइनस ए, ये प्लस ए है तो प्लस ए। ये देखो प्लस बी माइनस बी। ओके, अब देखो क्या होगा। अब यहाँ पे बेसिकली देखा जाए तो प्लस ए माइनस ए डायरेक्ट कैंसिल हो गए, प्लस बी माइनस बी डायरेक्ट कैंसिल हो गए, सिर्फ ए बचेगा। अपना जो आंसर है वो सिर्फ ए आएगा अपना आंसर, ठीक है। सो अभी वैसे कर सकते हो या फिर ऐसे तुमको नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या कर सकते हो, ए के साथ कुछ नहीं मतलब क्या है, 1 है। यहाँ पे इस ए के साथ कुछ नहीं मतलब 1 है, इसके साथ भी 1 है, इसके साथ भी 1 है, इसके साथ भी 1 है, ठीक है। अब ये 1 ए, इसको ए लिख दो। अब देखो -1 + 1 क्या होगा, 0, कैंसिल। -1 + 1 +1 -1 है ना, 1 - 1 क्या होगा, 0, कैंसिल। तो ये पूरे टर्म 0 हो जाएंगे। आंसर आएगा सिर्फ ए। आंसर अपना क्या है, सिर्फ ए ही है और कुछ नहीं है। समझ में आया। अब उसके बाद डी वाला देखो। अब डी वाला देखो, यहाँ पे ये भी ब्रैकेट दिया, ये भी ब्रैकेट दिया, लेकिन ब्रैकेट के बीच में प्लस साइन है। ब्रैकेट के सामने अगर पॉजिटिव साइन है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सिंपल ब्रैकेट ओपन करो, कोई साइन चेंज नहीं होगा, है ना। तो सिंपल ब्रैकेट ओपन कर देते, देखो 2x² - y² -4xy प्लस x² प्लस y² -9xy। अगर ये प्लस की जगह माइनस होता तो सबके साइन चेंज होते ही, है ना, लेकिन प्लस है तो कोई साइन चेंज होगा नहीं, एज इट इज लिखना है। अब क्या करना है, अब लाइक टर्म्स को देखना है। कौन से लाइक टर्म्स है, देखो यहाँ पे 2x² है, इधर है x² 1x², है ना, दोनों को साथ में लिखो 2x² + 1x²। उसके बाद देखो y², इधर क्या है 1 -1 है, साइन के साथ लिखना है। यहाँ पे y² है और किधर है, इधर है 5y², दो ही है, साथ में लिखो -1y² और ये +5y²। और देखो xy वाले टर्म, इधर देखो -4xy और -9xy, और किधर xy वाले टर्म दिख रहे हैं, नहीं, ठीक है। सो देखो साइन के साथ लिखना है -4xy और इधर क्या है अपना -9xy, ठीक है। अब देखो, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3x² -1 + 5 क्या होगा, -1 + 5 या 5 - 1 क्या होता है, +4, है ना। तो क्या आएगा +4y²। उसके बाद देखो -4 - 9, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। 9 + 4 क्या होता है, 13। कैसा आएगा आंसर, माइनस में आएगा, -13, बिगर वैल्यू का साइन जो कि नेगेटिव है, ठीक है। तो -13xy यही हमारा आंसर है। क्लियर। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, अगेन इस टाइप का है, थोड़ा सा और एडवांस है। देखो क्या दिया है, ब्रैकेट के बाहर माइनस, इधर ब्रैकेट के बाहर प्लस। जहां पे ब्रैकेट के बाहर माइनस आया तो साइन क्या होंगे अंदर के, चेंज। देखो m माइनस की वजह से क्या होगा, ये सबके साइन चेंज होंगे। m का क्या होगा -m, प्लस का क्या होगा -n, ये -n। अब ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो साइन चेंज होंगे क्या, नहीं होंगे, एज इट इज लिखना है। m प्लस है तो इसको प्लस लिखो, ये माइनस है तो इसको माइनस लिखो, +6n। n के साथ कुछ नहीं होता है मतलब 1, m के साथ भी 1, इसके साथ भी 1, इसके साथ भी 1, इसके साथ भी 1 लिखो, इसके साथ भी 1 लिखो। 1 लिखने से क्या होता है, आसान हो जाएगा कैलकुलेशन। नहीं लिखोगे, डायरेक्ट समझता है तुमको तो ओके, है ना। अभी देखो क्या होगा, m - m 1 - 1 क्या होगा, 0, ये तो गया, है ना। या फिर पहले लाइक टर्म्स को साथ में लिख लेते, देखो m m m, है ना, लाइक टर्म को साथ में लिखो 1m - 1m और इधर वाला +1m। ये देखो -1n, ये भी -1n, प्लस इधर क्या है 6n। देखो अब यहाँ पे देखो 1 - 1 क्या होगा, ये तो 0 हो गया, बचा क्या, सिर्फ यही बचा अपना +1m, है ना। तो इसको सिर्फ m लिखता हूँ मैं, है ना। 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। -1 - 1 क्या होगा, -2n + 6n। देखो -2 + 6 क्या होगा, -2 + 6 क्या होगा, +4n, है ना। तो ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर, m + 4n। समझ में आया। अब ये वाला देखो, यहां पे देखो लाइक टर्म्स कौन से हमारे, सिंपल से ध्यान देना। z² वाला टर्म है, ये z³ वाला टर्म है, यहाँ पे z है, इधर z² है और किधर, और बाकी किधर कुछ दिख रहा है नहीं। तो देखो सब में पहले z³ वाला टर्म एक ही है, और कोई z³ वाला टर्म दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, और इसका डिग्री सबसे ज्यादा है, 3rd है। तो इसको मान देना है, सम्मान देना, जिसकी डिग्री इतनी बड़ी है इसको सम्मान दो, उसको पहले रखो, है ना। तो इसको पहले रखना है 2z³, है ना। उसके बाद z² वाले टर्म लिखो, ये क्या है 1, कुछ नहीं मतलब 1, तो +1z²। उसके बाद और z² किधर है, इधर है, देखो -4
-4, ये z है, 12 नहीं है, 1z² है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे z के बीच में मैं लाइन लगा देता हूँ तो ईजी हो जाएगा, है ना। सो देखो यहाँ पे 4, ये क्या है हमारा z, 4z² प्लस अब z वाले टर्म -6z और इधर क्या है +2z, है ना। इनको साथ में लिखेंगे, सब में पहले लिखेंगे -6z, z के बीच में मैं लाइन रख दे रहा हूँ क्योंकि आपको डिफरेंस समझ में आए। और यहाँ पे देखो +2z, z के बीच में लाइन बना रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद देखो ये +15 और -9 कांस्टेंट टर्म है, इसको एज इट इज लिख दो, +15 -9। क्लियर। अब करते हैं, चलो 2z³। अब यहाँ पे z² के टर्म देखो, 1 - 4 क्या आएगा -3, सिंपल, -3z²। अब यहाँ पे देखो -6 + 2 क्या आएगा -4z। 15 - 9, 15 - 9 कितना बचेगा 6 + 6 बराबर +6 बचेगा, ठीक है। यही अपना आंसर है ना, यही अपना फाइनल आंसर है। तो F वाला भी क्वेश्चन हो गया। अब आगे GHIJKL वाले क्वेश्चंस हम लोग और आगे सॉल्व करेंगे। सब में क्वेश्चन हमारा G वाला, देखो ये क्वेश्चन हम लोग को दिया है। सब में पहले क्या करना है, ब्रैकेट्स को ओपन करना है। तो क्या करेंगे, देखो a + b है, इसको एज इट इज लिख दो। अब ब्रैकेट के सामने है माइनस साइन, जब माइनस साइन आ गया मतलब क्या करना है, देखो सबके साइन चेंज हो गए, अंदर वाले देखो सबके साइन चेंज हो गए, -2a, ये प्लस का -3b, ये भी प्लस का -ab, प्लस ये वाला अपना आ गया 6ab एज इट इज, प्लस है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ब्रैकेट के सामने प्लस है तो कोई साइन नहीं चेंज होगा, अगर माइनस है तो सबका साइन चेंज होगा, पक्का याद रखना, ठीक है। प्लस यहाँ पे a -4b -2ab। अब लाइक टर्म्स को साथ में लिखो। पहला है अपना a वाले टर्म साथ में लिखो, a के साथ कुछ नहीं मतलब 1a है, देखो लिखो 1a, और इधर भी है हमारा 1a, तो 1a + 1a। अब है टर्म हमारा b वाला, देखो प्लस 1b, इधर 1b, और b किधर है, इधर है देखो -4b, 1b, और इधर -3b भी है, इधर -2a भी है, देखो इधर -2a भी है। a वाले टर्म देखो यहाँ पे -2a भी है, तो ये -2a को भी साथ में लिख लेते हैं हम लोग, -2a, देखो ये a और a वाले लाइक टर्म्स हो गए। अब b वाले -3b, ये 1b प्लस 1b, ये वाला टर्म आ गया, -3b आ गया, और b वाला किधर है, ये -4b आ गया, ठीक है। मिस नहीं होना चाहिए, एक आधा टर्म भी मिस हो जाएगा तो पूरा प्रॉब्लम गलत। a हो गया, b वाला टर्म हो गया। अब ab वाला टर्म देखो, यहाँ पे -ab है, -1ab, यहाँ पे देखो -1ab, इधर +6ab, और इधर क्या है -2ab, है ना। सारे टर्म आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टर्म, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टर्म बराबर, चलो ठीक, कोई वांदा नहीं। देखो अब a वाले टर्म्स को ऐड करो, 1 + 1 क्या होगा 2, और 2 - 2 क्या होगा 0, सिंपल है। देखो 1 + 1 क्या होगा 2 है, एक स्टेप बढ़ा देता हूँ आपको समझ में आए इसलिए, 2a - 2 है, देखो 1b -3b -4b क्या होगा, देखो 1 - 2, या फिर इधर कर लेते पहले, माइनस प्लस होगा, 3 + 4 क्या होगा 7, -7, 1 - 7 क्या आएगा -6b, या फिर ऐसे कर लो 1 - 2 क्या होगा -2, 1 - 3 क्या होगा -2, -2 - 4 -6b। अब ये ab वाले टर्म्स देखो, अब यहाँ पे ध्यान दो, 1 + 6 क्या होगा +5, है ना। इसको मैं लिख देता हूँ, -1 + 6 क्या होगा +5ab, है ना, और ये लिखेंगे -2ab, एक स्टेप बढ़ा लेंगे। चलो अब देखो 2a - 2a क्या होगा 0, कट गया कुछ नहीं बचा, -6b, है ना। अब यहाँ पे देखो 5 - 2 क्या होगा 3 + 3ab, है ना, या फिर 3ab - 6b लिखो, ऐसे भी चलेगा वैसे भी चलेगा, है ना। समझ में आया, ये अपना आंसर रहेगा। अब h वाला देखते हैं, देखो है ना, यहाँ पे भी लाइक टर्म्स को डायरेक्ट दिया, साथ में लिखो x² वाला टर्म, यहाँ पे भी x² वाला टर्म लाइक टर्म है, ये y² वाला टर्म, यहाँ पे भी y² वाला टर्म लाइक टर्म्स है, एकदम सिंपल है। देखो 6² माइनस है तो -4x² है ना। अभी तक तो तुमको सब समझ में आ गया है क्या करना है कैसे करना है ना। -4x², यहाँ पे देखो +9y², और यहाँ पे है -7y²। ये देखो अपना क्या है +2xy, और ये क्या है +8xy। क्लियर।
अब एडिशन करो लाइक टर्म्स का, ये दो लाइक टर्म्स है। 6 माइनस 4 क्या आएगा 2x स्क्वायर, 9 माइनस 7 क्या आएगा प्लस 2y स्क्वायर, 2 प्लस 8 क्या होगा प्लस 10xy। ये रहेगा हमारा आंसर। समझ में आया? तो ये हो गया हमारा h वाला। अब i वाला देखो, i वाले में भी डायरेक्ट है, देखो कोई टेंशन नहीं है। 6mn और किधर है -2mn, ये दो लाइक टर्म्स है, साथ में लिखो 6mn माइनस 2mn। उसके बाद देखो m स्क्वायर वाले टर्म -2m स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर, साथ में लिखो -2m स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर। उसके बाद n स्क्वायर और ये n स्क्वायर, देखो 4 प्लस 4n स्क्वायर और ये प्लस 2n स्क्वायर। अब कांस्टेंट टर्म, एक ही कांस्टेंट टर्म है अपना, देखो इधर 21 लिखो प्लस 21। अब ये दोनों को ऐड कर लो, 6 माइनस 2 क्या होगा 4mn, है ना। ये देखो m स्क्वायर वाला टर्म -2 प्लस 4 क्या आएगा प्लस 2 आएगा भैया, है ना। अब यहाँ पे देखो 4 प्लस 2 क्या होगा 6 प्लस 6n स्क्वायर प्लस 21। ये आया अपना फाइनल आंसर। समझ में आया? एकदम सिंपल है, देखो, है ना। अब यहाँ पे ध्यान दो, अब यहाँ पे ध्यान दो, सब में पहले ब्रैकेट को ओपन करना पड़ेगा, है ना। इधर तो कोई टेंशन नहीं, इधर आगे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, ध्यान देना है। माइनस है मतलब क्या, साइन चेंज होगा, -m स्क्वायर, ये प्लस का प्लस माइनस का क्या होगा प्लस 4m, प्लस का क्या होगा -9। अब लाइक टर्म्स देखो, है ना, m स्क्वायर इधर भी है m स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे 2m स्क्वायर, इसके साथ कुछ नहीं मतलब -1m स्क्वायर, ये m 4m, देखो क्या लिखेंगे प्लस 1m प्लस 4m। कांस्टेंट टर्म देखो क्या है -4 -9, देखो ये दोनों को ऐड करो, 2 - 1 क्या होगा 1m स्क्वायर, मतलब सिंपल प्लस m स्क्वायर, है ना। 1 + 4 क्या होगा 5m, -4 -9 क्या हो जाएगा -13, माइनस क्या होता है प्लस, एडिशन होता है ना। सो -13, ये आया अपना फाइनल आंसर। जे भी हो गया। अब के और एल दो ही क्वेश्चन बचे, चलो उसको सॉल्व करते हैं। करना के वाला क्या करना है, वही करना है सेम। सब में पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 8। अब माइनस साइन है तो क्या होगा साइन चेंज होगा, क्या हो जाएगा देखो -2y, ये माइनस का क्या होगा प्लस 6y स्क्वायर और प्लस का क्या होगा -4। अब लाइक टर्म्स को इकट्ठा करो, ये है y स्क्वायर और इधर भी है y स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे 1y स्क्वायर और ये क्या है अपना प्लस 6y स्क्वायर। देन देखो यहाँ पे क्या है प्लस 5y और इधर क्या है -2y। कांस्टेंट टर्म देखो -8 -4 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे -8 -4। लाइक टर्म्स को ऐड करो, 1 + 6 क्या होता है 7y स्क्वायर। ये दोनों को देखो 5y - 2y क्या होगा प्लस 3y, -8 -4 क्या होगा -12। ये आ गया अपना आंसर, है ना। अब ये अनलाइक टर्म से ऐड हो गए, नहीं तो यही है फाइनल आंसर। अब ये वाला देखो, अब इतना लंबा चौड़ा देख के डरने का बिल्कुल नहीं, देखो ध्यान से देखने का लाइक टर्म्स कौन से। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक पार्ट कंफ्यूजिंग होगा, देखो क्या कंफ्यूजिंग होगा, पहला वाला ही 2x² y, 2x² y का लाइक टर्म किधर है मुझे बताओ, 2x² y का लाइक टर्म किधर है। अब मैक्सिमम स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे, यहाँ पे बोलेंगे ये दो लाइक टर्म है सर, ये दो लाइक टर्म नहीं है, ये दो लाइक टर्म नहीं है, यही तो ट्विस्ट है। देखो यहाँ पे x का पावर 2 है, यहाँ पे x के पावर में 1 है, समझे। पावर भी सेम होना चाहिए, तब से क्या चिल्ला रहा हूं मैं कि पावर भी सेम होना चाहिए। उनके रेज में इधर 2 है तो इधर भी x के रेज में 2 होना चाहिए, तभी वो लाइक टर्म होंगे, है ना। और यहाँ पे y के रेज में 1 है, यहाँ पे y के रेज में 2 है, तो ये दो लाइक टर्म नहीं है, है ना। ये लाइक टर्म है, देखो ये दो लाइक टर्म है, ये जिसको समझ में आ गया ना एक नंबर, है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे y के रेज में 1 है, यहाँ पे भी y के रेज में 1 है, यहाँ पे x के रेज में 2 है, यहाँ पे x के रेज में 2 है ना। अब इसको एक्सचेंज ऑफर कर सकते हैं अपन, है ना। कम्यूटेटिव होता है भाई, हम लोग आगे पीछे लिख सकते हैं। देखो तो ये दो लाइक टर्म नहीं है, ये लाइक टर्म है ही नहीं, इसके जैसा टर्म किधर है ही नहीं, और किधर दिख रहा है क्या, देखो है ही नहीं टर्म, ये अनलाइक टर्म है, ऐसा टर्म ही कोई नहीं। अनलाइक टर्म को सब में पहले लिख देते हैं अपन, देखो प्लस 4xy अपने को पता है इसके साथ कोई नहीं आने वाला, है ना, ये सिंगल नहीं रहेगा बेटा, है ना। तो ये 4xy², इसको पहले लिख देंगे। अब ये देखो प्लस 2x² y और ये yx² को मैं इंटरचेंज करके लिखूंगा, क्या लिखूंगा इसके साथ कुछ नहीं मतलब 1, x² को पहले लिखूंगा x² y। अब समझ में आया, ये दो लाइक टर्म है, दिख रहा है अभी देखो, है ना।
अब एक्स स्क्वायर के टर्म -3x² और कहाँ पे है एक्स स्क्वायर, ये वाला यहाँ पे एक्स, सिंगल एक्स स्क्वायर चाहिए, ये मत देखो ये भी एक्स स्क्वायर है सर ये भी एक्स स्क्वायर है, नहीं ऐसा नहीं होगा। सिंगल एक्स स्क्वायर यहाँ पे, तो यहाँ पे भी सिंगल एक्स स्क्वायर है, ये दो लाइक टर्म है। तो क्या होगा -3x² और ये क्या है +2x²। उसके बाद बचा क्या, y वाले टर्म, देखो y² यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तीनों लाइक टर्म है, देखो है ना, क्या होगा -1y², इधर क्या आएगा -6y² -2y² है ना। कुछ बच गया क्या, कुछ मिसिंग है, नहीं, टर्म गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर भी गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 बराबर। चलो ये तो अनलाइक टर्म है, एज इट इज आएगा 4xy², ये दोनों का एडिशन होगा 2 + 1 क्या होगा 3x²y, ये दोनों का एडिशन हो, देखो -3 + 2 लाइक टर्म है ना, -3 + 2 क्या आएगा -1 आएगा, -1 मतलब -x²। अब यहाँ पे देखो -1 -6 -2 इनको ऐड करना है, देखो -6 -2 क्या होगा -8 और ये 1 -9, तीनों को ऐड करना है, देखो 6 2 8 और 1 9, सिंपल है ना। तो क्या लिखेंगे -9y²। समझ में आया, ये है अपना फाइनल आंसर। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी खत्म होता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 वर्ड प्रॉब्लम है, स्टोरी सम है। तो देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 वर्ड प्रॉब्लम है, स्टोरी सम है। स्टेटमेंट आपको नीचे दिख जाएगा, मैं यहाँ पे पढ़ लेता हूँ। देखो क्या दिया है, 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल मेजर्स, 3 साइड दिए एक ट्रायंगल के, तो ट्रायंगल मैंने ऑलरेडी बना के रखा है। ट्रायंगल के 3 साइड्स का मेजरमेंट हम लोग को दिया है। पहला क्या बोला मेजर्स, पहला वाला साइड दिया अपने को 2x + 5, ये साइड का लेंथ है। और क्या बोला है सेंटीमीटर, एंड 4x - 1, दूसरा साइड कितना है 4x - 1 सेंटीमीटर का है ना, ये सेंटीमीटर में इनका डायमेंशन भी दिया हुआ है। उसके बाद क्या बोला है 3x + 6, तीसरा वाला साइड क्या है 3x + 6 सेंटीमीटर का है। तीनों साइड के डायमेंशन अपने को दिए, 2x + 5 दिया है, 4x - 1 दिया है और 3x + 6 सेंटीमीटर दिया। फाइंड इट्स पेरीमीटर, तो अपने को क्या निकालना है, सिंपल अपने को ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालना है। अब ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है, सिंपल तीनों साइड का एडिशन, ये साइड और ये साइड, तीनों साइड का एडिशन, वो होता है ट्रायंगल का पेरीमीटर। तो सिंपल क्या करना है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा, तीनों साइड को ऐड करो, कहां से भी स्टार्ट करो, किधर से भी ऐड करना है, 2x + 5 है ना, इसको भी ऐड कर लो, ऐड मतलब सिंपल प्लस 3x + 6 उसको भी ऐड कर लो, प्लस 4x - 1, तीनों साइड को क्या करना है ऐड करना है, सिंपल। देखो अब x और x वाले टर्म लाइक टर्म होते, साथ में लिखो 2x + 3x + 4x, और कांस्टेंट टर्म अलग से लिखो +5 + 6 - 1। देखो अब इनको ऐड करो, 2 + 3 5, 5 + 4 9x, 5 + 6 क्या होगा 11, 11 - 1 क्या होगा +10। ये रहेगा हमारा पेरीमीटर इन सेंटीमीटर। समझ में आया, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सो देखो क्वेश्चन नंबर 6 का स्टेटमेंट में रीड कर लेता हूँ। क्या दिया है, राघव वेंट टू अ स्टेशनरी शॉप एंड परचेज ए ज्योमेट्री बॉक्स, क्रेयॉन बॉक्स एंड कार्डबोर्ड। उसने 3 चीजें खरीदी है, उसका अमाउंट अपने को दिया है। क्या क्या दिया है, पहली जो चीज खरीदी है ना, वो कितने की है 5x + 1 की है, इतने पैसे की खरीदी। और दूसरी जो चीज खरीदी है वो कितने की है 2x - 1 रुपीज की है। और तीसरी जो चीज खरीदी है वो कितनी है 3x + 2 की है, 3x + 2 की है ना। तो 3x + 2, 2x - 1 और 5x + 1 रुपीज की है रिस्पेक्टिवली। हाउ मच डिड ही स्पेंड इन ऑल फॉर हिज परचेज, मतलब टोटल उसने कितने पैसे खर्चा किए वो अपने को निकालना है। मतलब क्या करना है, सिंपल तीनों को ऐड करना है, एडिशन करना है, प्लस एंड प्लस करो। 5x + 1 + 2x - 1 + 3x + 2 प्लस रहेगा, ब्रैकेट ओपन करना है, बिंदास, कोई साइन चेंज नहीं होगा है ना। अब क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को ऐड, 1 2 3 x लाइक टर्म है 5x + 2x + 3x। कांस्टेंट को अलग से लिखो 1 + 1 -1 + 2, 5 + 2 7, 7 + 3 10, ये आ गया 10x। देखो -1 + 1 0 हो गया, तो क्या बचेगा +2। इतने रुपीज उसने खर्चा किए टोटल। समझ में आया।
सो क्वेश्चन नंबर हमारा 6 भी यहाँ पे खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते, देखो क्या दिया है। सो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है। जेसिका ज्वाइन 3 पीसेस ऑफ अ कॉर्ड, 3 पीसेस कॉर्ड के वो ज्वाइन कर रही है। उसका लेंथ दिया है, मेजरिंग कितना कितना दिया है अपने को। पहला पीस दिया है x+3 है ना, पहला पीस दिया x+3 सेंटीमीटर का है ना। दूसरा पीस कितने का दिया है 2x+3 सेंटीमीटर का, 2x+3 सेंटीमीटर का दूसरा पीस दिया है। थर्ड पीस क्या दिया है अपने को एंड 4x-5 सेंटीमीटर का। तीसरा पीस है 4x-5 सेंटीमीटर का, 4x-5 एक बार देख लेते x+3, 2x+3 और 4x-5 सेंटीमीटर का। एंड टू एंड ज्वाइन किया, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। सिंपल एडिशन करना है, कुछ नहीं यार वही है। देखो अब क्या करना है, वापस से ऐड करो 3x+3 प्लस 2x+3 प्लस 4x-5, लाइक टर्म्स को ऐड करो, x वाले टर्म ऐड करो। इधर 1x आएगा प्लस इधर क्या आएगा 2x प्लस इधर क्या आएगा 4x। देखो 3 और 5 प्लस 3 माइनस 5, देखो ऐड करो 1 + 2 3, 3 + 4 7x है ना, 4 और 2 6 और 1 7 है ना। 3 + 3 6 होगा, 6 - 5 क्या होगा +1 है ना, 6 - 5 हो जाएगा +1 सेंटीमीटर। ये आएगा अपना आंसर। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 7 भी खत्म हुआ। अब लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8, चलो इसको खत्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर इज नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। टू सेलिब्रेट द स्पिरिट ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव, गौरंग कलेक्टेड 2x² - 5x। देखो 2x² - 5x +1 है ना, इतने उसने क्या कलेक्ट किया, स्टैम्प्स कलेक्ट किया। डिपिक्टेड डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। हिज सिस्टर अनुष्का गेव हिम है ना, उसके सिस्टर ने कितने दिए उसको, सिस्टर अनुष्का गेव हिम 4x+5 मोर स्टैम्प्स। हाउ मेनी स्टैम्प्स डज गौरंग हैव नाउ। अभी गौरंग ने क्या किया, पहले उसने इतने स्टैम्प्स कलेक्ट किया, फिर उसके सिस्टर ने उसको और इतने स्टैम्प्स दी है, तो टोटल कितने स्टैम्प हो गए। सिंपल, दोनों को ऐड करना है। देखो क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे। सिंपल ब्रैकेट ओपन करो, -5x +1 है ना, प्लस 4x + 5। चलो लाइक टर्म्स को ऐड करो, 2x², इसका कोई लाइक टर्म नहीं है, x² वाला एक ही टर्म है, x वाले 2 टर्म है, ऐड करो -5x + 4x। देखो +1 + 5, -5 + 4 क्या होगा, -1 होगा। 2x² - 1x, 1 नहीं लिखा तो अच्छा दिखेगा इक्वेशन है ना। 1 + 5 क्या होगा, 6 हो जाएगा। यही अपना आंसर है। इतने स्टैम्प्स गौरंग ने कलेक्ट किए। समझ में आया। सो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 6B भी यहाँ पे खत्म होता है। आई होप प्रॉब्लम सारे अच्छे से समझ में आए हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।